अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। ये बहैसियत कमिश्नर ऑफ पुलिस उनकी जिम्मेदारी है कि शहर में अमन शांति रहना चाहिए, चाहे कोई भी त्यौहार रहने दीजिए, चाहे कुछ भी रहने, और रूटीन पे मुस्लिम लीडर से रिलीजियस एंड पॉलिटिकल और नॉन मुस्लिम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर से इंटरेक्शन होते रहता है ऑफिसर्स का। तो अब जो है कि आने वाला बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, तो उसी सिलसिले में हाल ही में कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने सब तंजीमों को बुलाए थे, मुस्लिम लीडर्स को भी बुलाए थे, सेकेंड डे जो है नॉन मुस्लिम लीडर्स को भी, BHP BJP की भी लोगों को बुला के, तो उन्होंने हमारे से तजावीज़ पेश करो कि भाई अमन में शहर में शांति कैसी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा यह है कि फैसला जो चाहे आने दीजिए, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हिंदुस्तानी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तमाम लोग मानेंगे, चाहे वो हिंदू रही है या चाहे मुस्लिम रही है। अब यहाँ पर फैसला जो है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जैसा आया था कि आस्था की बुनियाद पे, हमें ये उम्मीद नहीं है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक मुकाम है, सारी दुनिया आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख रही है, तो मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि वो जमीन का झगड़ा है, ये कोई आस्था का झगड़ा नहीं है। तो पहली चीज ये है। अब दूसरी चीज ये है कि जो पीस की अपील चल रही है, ये जो शांति की अपील चल रही है, ये तो एक चलते रहता है। ये लोग जो है, हम भी चाहते हैं कि शहर, पूरे हिंदुस्तान में, शहर में खासतौर पे हैदराबाद का जो है, देखिए कि जरूरी ये है कि हिंदुस्तान का कैपिटल सिटी जो है दिल्ली है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो पाया तख्त है, यानी जो आप बोल सकते हैं कि असल मुकाम जो है वो हैदराबाद है। तो सारी हिंदुस्तान के मुसलमानों का हैदराबाद से रायमन होता है। तो इसलिए तमाम मीडिया का, तमाम एजेंसियों की नज़र जो है हैदराबाद पे है कि हैदराबाद में क्या होता है फैसले के बाद में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, क्या फैसला आता है उसके बाद में क्या इसकी रायमन होती है, हम लोग बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, उसके बाद में जो भी रद्द-ए-मंद देंगे। अभी से हम कैसा बोल सकते हैं कि भाई क्या फैसला आने वाला है, क्या होने वाला है। तो आपकी तरफ से मुसलमानों के लिए क्या मैसेज क्या रहेगा? देखिए, फैसला किसी के भी हक में आने हो सकता है कि किसी को हमें आ भी सकता हो या आगे भी बढ़ भी सकता। आपका मुसलमानों से क्या? देखिए, हम तो शुरू दिन से बोल रहे हैं कि फैसला जो है मिल्कियत का फैसला है, इसको यानी एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ये, इसको आप जो है ना मुसलमानों से जोड़िए ना हिंदुओं से जोड़िए। अब साबिका में थोड़ा पीछे जाइए कि आपके साथ क्या ना इंसाफी हुई, कि जबरन आपके ताले तोड़े गए, जबरन आपकी मस्जिद को तोड़ दिया गया, जबरन वहां पर शिलान्यास की इजाजत दे दी गई, जबरन। तो अभी तक जो हुआ आपके साथ जबरदस्ती और नाइंसाफी होती आई है, हम सबर से रहे। बहैसियत मुसलमान, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि सबर करो उनके, तो हम सबर से रहे। और अल्लाह ताला कुरान में यह फरमाया कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उसकी सरहदों की हिफाजत करो और वहां के कानून को मानो बल्कि। तो हम जो है कि हर अदालत को हम मानते हैं भाई से, सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को हर मुसलमान मानता है, हम भी मानते हैं। तो अब जो फैसला आएगा तो यकीनन हमको मानना पड़ेगा। तो अब ये जो है मिल्कियत का दावा है, असल आप समझिए मेरी बात को, डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, हम बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, और हमारे पास मुद्दलिल पूरे मजबूत शवायद है जो हम सुप्रीम कोर्ट को पेश करें हैं कि वहां पर हम 400 साल तक नमाज पढ़े, वहां पर हमारे जो वकील है, वकला हैं, बेहतरीन बहस करें और पूरा मुद्दा पेश करें। तो हमें उम्मीद है कि फैसला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के वैसा आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा मुकाम है। सारी दुनिया जो है, दुनिया की अदालतें हमारे हिंदुस्तान की अदालत को मानती है और उसको दुनिया के फैसलों में जो है हिंदुस्तान की अदालत का साइटेशन दिया जाता है कि हिंदुस्तान की अदालत में ऐसा फैसला हुआ था बोल के। तो पूरा उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे हक में आए, हमारी उम्मीद है। और हम चाहते हैं कि सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर गंगा जमनी तहजीब जैसी हिंदुस्तान में मानी जाती है वैसा बरकरार रहे। अगर फैसला आने के बाद में कुछ लोग शरपसंदी करेंगे तो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, उनको डील करेंगे।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।